क्या आप भी उन ख़वातीन में से हैं जिनको लेबर और डिलीवरी पीरियड से बहुत खौफ आता है और आपको बहुत डर लगता है? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक तो आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और बहुत हद तक आपका खौफ भी कम हो जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही आपको ये खबर मिलती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जैसे ही आप उस ट्रिप पे 2 लाइन्स देखती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी और मसरत के साथ-साथ कुछ ऐसे खतरात, खदशात और कुछ वाहिमे होते हैं जो आपके ज़हन में घेरा डाल लेते हैं। जिसमें से ये होता है कि क्या ये प्रेगनेंसी अपने पूरे पूरे करेगी? क्या ये बच्चा ठीक रहेगा? क्या मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी? इस किस्म के और बहुत से जो खदशे हैं वो आपको होना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ-साथ कि क्या मैं लेबर ले सकूँगी? अब उसमें जो है आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आपके इख्तियार में नहीं हैं। जैसे बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको पिछली प्रेगनेंसी में जिनके मिसकैरेजेस हो चुके हैं या पिछली प्रेगनेंसीज़ में जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुईं और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इस तरह के कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हैं वो फ़ेस नहीं करने पड़ते। तो एक तो मेरी बात ये चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर तो पहले आपका कोई मिसकैरेजेस हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट भी आपका मिसकैरेज ही होगा। तो इस अपनी ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को पॉज़िटिवली गुज़ारने में जो सबसे पहला फैक्टर है, वो है टू ट्रस्ट अल्लाह। आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है क्योंकि अल्लाह ही वो वाहिद ज़ात है जिसने अगर आपको ये दिन दिखाया है, आपको प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी है, तो यकीनन वो आपको माँ भी बनाएगा, आपकी गोद भी भरेगा। तो इस स्ट्रेस पे ना तो हमारा कोई इख्तियार है और ना ही जो है हम किसी भी तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं और उससे दुआ करते हैं, तो हमारी इनर सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाती है। अल्लाह पे ट्रस्ट करने के बाद जो दूसरी चीज़ आपने करनी है कि आपने बहुत अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाना है। बहुत अच्छी डॉक्टर मैं सिर्फ़ इसलिए कह रही हूँ, मैं आपसे हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब आप अपनी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो आपकी डॉक्टर ऐसी होनी चाहिए जो आपके सारे स्ट्रेसेस को हटा दे। बजाए इसके कि आप किसी ऐसी डॉक्टर को चूज़ करें जिसके पास बाहर लाइन लगी हुई है बहुत ज़्यादा, आपकी बारी आती है, वो 2 मिनट में आपको दवाइयाँ लिख के कमरे से बाहर भेज दे। उसकी बजाय आप किसी ऐसी डॉक्टर की सिलेक्शन करें जो आपको टाइम दे, जो आपको सुने। बिकॉज़ अगर प्रेगनेंसी में आपका स्ट्रेस डॉक्टर रिलीव नहीं करेगा, तो बहुत सारे और लोग हैं जो आपको बहुत सारी मिथ्स बताकर आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। जब आपका अपने डॉक्टर के साथ एक दोस्ताना जो है वो रिलेशन डेवलप होता है, एक ट्रस्ट का रिलेशन डेवलप होता है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से उसको डिस्कस करती हैं और आपकी डॉक्टर आपकी वो परेशानी जो है वो रिलीव कर देती है। सो चूज़ डॉक्टर वेरी वाइज़ली। हमेशा वो डॉक्टर चूज़ करें जिसके पास जाके आपको लगे कि आपका बहुत सारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो चुका है। बजाए इसके कि आप किसी बात पे डाँट खाकर या मज़ीद किसी स्ट्रेस में आकर कि आपने ये नहीं किया और बहुत ज़्यादा कई लोगों में जो नेगेटिव एटीट्यूड्स और एनर्जीज़ होती हैं, वो दूसरों में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो अपनी डॉक्टर को बहुत वाइज़ली चूज़ करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने मोड ऑफ डिलीवरी के लिए परेशान नहीं होना कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी हो। आई एम श्योर 95% ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी जैसे ही उनको पता चलता है, उनकी ख़्वाहिश होती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो। और एज़ अ डॉक्टर्स हमारी भी यही ख़्वाहिश होती है कि पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल ही की जाए क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट की सैटिस्फैक्शन नॉर्मल पे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट एक्चुअली शुड बी द नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल डिलीवरी ये है कि आप नॉर्मल रहें, आप ठीक रहें, आपका बच्चा ठीक रहे। आप दोनों खैर-खैरियत से अस्पताल से फ़ारिग होकर घर जाएँ। बजाए इसके कि आपकी वजाइनल डिलीवरी हो रही है जिसमें आपको आपको टियर्स हो रहे हैं, जिसमें बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गई है, बच्चा नर्सरी में जा रहा है, दैट इज़ नॉट द नॉर्मल डिलीवरी व्हिच आई कंसिडर। इससे बेहतर है कि आपका सी सेक्शन हो, आपका बच्चा भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहें। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं हो सकती, तो उनको अपने सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आप अपनी डॉक्टर को वाइज़ली चूज़ करें, उसी तरह मैं ये कहूँगी कि अपनी डॉक्टर को ट्रस्ट भी करें कि जिस तरह से वो आपको लेकर चल रही हैं, जैसे-जैसे वो आपको बता रही हैं, तो डेफ़िनिटली मोड ऑफ डिलीवरी आपके साथ वो डिस्कस करेंगी। जो आपकी रिज़र्वेशंस हैं, जो आपके क्वेश्चन्स हैं, जिसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए और अपना एक सैटिस्फैक्शन लेवल अटेन कीजिए। उससे ये होगा कि आपको मज़ीद कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
नेक्स्ट चीज ये है कि डोंट वरी अबाउट द ड्यू डेट। मुझे बहुत से कमेंट्स अपनी वीडियोस में भी मिलते हैं, और आप जो मेरी पेशेंट्स आते हैं वो भी ये कहते हैं कि जी 40 वीक्स की जो डेट दे दी गई है, अभी 2 हफ्ते पहले से वो कहना शुरू कर देते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, हमें तो दर्द नहीं हो रही, हमें प्रेशर नहीं हो रहा, इवन कि डेट भी आ गई है हमें कोई पेन फील नहीं हुई। आप इस चीज को जहन में रखिए कि बच्चा जब रेडी हो जाएगा तो आपको लेबर पेन हो जाएगी। और हम आपकी ड्यू डेट से 1 हफ्ता मजीद तक वेट कर सकते हैं, हम 41 वीक्स तक वेट कर सकते हैं। और हम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपका बेबी ठीक जा रहा है, आप ठीक जा रही हैं, हम अकॉर्डिंगली फिर आपको, अगर तो आपको लेबर नहीं हुई तो हम आपको इंड्यूस कर देंगे। और इंडक्शन के बारे में भी ये एक मिथ है कि अगर गोली रख के दर्दें लगवाई जाती हैं तो इट एंड्स अप इन सी सेक्शन। नो, 80% खवातीन जिनकी एक्यूरेट टाइम पे, अच्छे टाइम पे इंडक्शन की जाती है, दे डू डिलीवर नॉर्मली। उसमें डिपेंड ये करता है कि आपको टाइम से पहले इंडक्शन नहीं करनी। तो अगर एक अच्छे टाइम पे, बेबी के मेच्योर टाइम पे आपको इंडक्शन दी जाती है तो बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही जब बच्चा रेडी हो जाएगा, बच्चा खुद ही बाहर आ जाएगा। अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है, ये नेचर में है। बच्चा आपके अंदर से जवान होकर नहीं निकलेगा, बच्चा अपनी इंट्रा यूट्राइन लाइफ पूरी करके ही निकलेगा। और जब उसका सिग्नल हो जाएगा कि इट इज कंप्लीटेड नाउ, तो आपको लेबर स्टार्ट हो जाएगी। एक और जो नेक्स्ट फियर होता है कि हम लेबर कैसे लेंगे, क्योंकि लेबर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपके फर्स्ट बेबी है तो इट टेक्स अराउंड 10 to 12 आवर्स। अगर दूसरा या तीसरा बच्चा है तो 8 से 10 घंटे, 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। इस पीरियड के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर कब करना है, आपने अपनी तैयारी तब से शुरू करनी है जब से आपकी स्ट्रिप पे 2 लाइंस आई हैं। और वो कैसे है? एक तो पानी ज्यादा पिए, अपने आप को मोबिलाइज रखें, वॉक एंड एक्सरसाइज रखें, और लंबे गहरे सांस लें। आपको हर थोड़ी देर के बाद 3 से 4 लंबे और गहरे सांस लेने हैं। लंबा सांस लेके फिर उसको छोड़ना है, और यही रूटीन आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी रखनी है, क्योंकि आपने लेबर में भी यही रूटीन रखनी है। जब आप लेबर में लंबे सांस लेने की आदी होंगी तो उसके बाद जो है आपके बच्चे को ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और ना ही वो डिस्ट्रेस में जाएगा। एक आखिरी चीज ये है कि अपनी डॉक्टर जो आप सिलेक्ट करेंगे, प्लीज अपनी डिलीवरी आप प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से कराइए। ये छोटे छोटे सेंटर्स में जाकर ये नॉन प्रोफेशनल लोगों से अपनी डिलीवरी ना कराइए। अपनी और अपने बच्चे की जान को किसी के हाथ में मत दें। बिकॉज अभी हमने देखा है कि बहुत से क्वैक्स बैठे होते हैं कि जो कि थोड़े बहुत चार्जेस डिफरेंसेस की वजह से आप लोग उनके पास चले जाते हैं, और फिर केसेस खराब होके हमारे पास आ जाते हैं। अपनी डॉक्टर तो आप वाइजली चूज करेंगे ही, लेकिन आप ऐसा सेटअप चूज करेंगे जिसमें आप वहां पर सिजेरियन का भी सेटअप मौजूद होगा, इमरजेंसी सी सेक्शन का उनके पास सेटअप जो है वो जरूर मौजूद होना चाहिए। बिकॉज ड्यूरिंग लेबर अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपको ये स्ट्रेस ना दी जाए कि आपको या तो वहां से रेफर किया जाए या आपसे कहा जाए जी अब आपका ऑपरेशन होना है, अब आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाए। जिस हॉस्पिटल में ऑलरेडी एनेस्थीसिया कवर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है, प्लीज आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने अपनी डिलीवरी वहीं करानी है। इन सब पॉइंट्स को मैंने इसीलिए इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि आप अपने हमल के शुरू से ही इन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको लेबर का ना स्ट्रेस होगा और ना ही उसकी टेंशन होगी। थैंक यू।